पिछले 1-2 हफ्तों पहले से जो बातें आ रही हैं कि टैक्सेशन के अंदर जनरल सेल्स टैक्स भी काफ़ी इंक्रीज़ होने की बात थी, वो इस तरह का मेजर नहीं लिया गया हुआ है। कुछ सेक्टर्स पे इंक्रीज़ किया गया है। सैलरी क्लास के स्लैब्स चेंज हुए हैं। ऑन द हायर सेगमेंट वो थोड़ा ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा, ऑन द मिडिल सेगमेंट इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा। और लोअर सेगमेंट जो 6 लाख की जो बेसिक लिमिट थी वो तो मेंटेन ही रही है। फ्रॉम इनकम टैक्स की जो एरिया है तो उसके अंदर थोड़ा सा हिट लेनी पड़ेगी मिडिल क्लास को, जो कि हमेशा से एक टॉकिंग पॉइंट रहा है आईएमएफ का। ये देखिए मेजर्स लेने ज़रूरी थे, ताकि अगर ये मेजर्स ना भी लेंगे तो जैसे जो हमारा टारगेट्स हैं वो हम लोग अचीव कर ही नहीं सकते। इसके अलावा जो हमारी इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं वो काफ़ी हैवी हैं ऑन द लोकल एज वेल और इंटरनेशनली। मंडे को जो रेट कट हुआ है वो एक थोड़ा पॉजिटिव सेंस में है, बिकॉज इससे गवर्नमेंट की जो कॉस्ट ऑन द लोकल फ्रंट है वो थोड़ी नीचे आएगी, तो थोड़ा और ब्रीदिंग स्पेस मिल जाता है फिस्कल में। ओवरऑल बजट ऐसा नहीं है कि बहुत ही मुश्किल है, मेरे ख्याल से बैलेंस बजट दिया है, और कुछ सेगमेंट्स के लिए थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है। जैसे एक्सपोर्टर्स जो पहले एग्जेम्प्ट होते थे और 1% उनका टैक्स देना होता था उनको, अब वो है कि उनको 1% और 29% व्हाटएवर इज हायर, वो ऑब्वियसली टैक्स नेट के अंदर आ जाएंगे। और देखें, ये एक्सपोर्ट कंपनीज नई कंपनीज तो नहीं है, बहुत सालों से हैं, और इनको कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द कंट्री नॉट जस्ट थ्रू एक्सपोर्ट के मद में, बट वैसे भी आई थिंक क्योंकि अभी इस मुल्क को ज़रूरत है तो उनको भी टैक्स नेट के अंदर इंक्लूड किया गया है। बाकी एक कि हम लोग कैपिटल मार्केट से ताल्लुक़ रखते हैं, उसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो हमारा कैपिटल गेन्स टैक्स है वो इंक्रीज़ नहीं हुआ है, 15% पे बरकरार रहा है फाइलर्स के लिए, लेकिन जो नॉन फाइलर्स हैं जो कि अगेन ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट का टू के टैक्स नेट के अंदर आ जाए, उनके लिए और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। तो इंसेंटिव दिया जा रहा है कि भाई अगर आप फाइलर बन जाते हैं आपको 45% सीजीटी नहीं देना पड़ेगा, 15% देना पड़ेगा। इसके अंदर एक टेक्निकलिटी ये है कि पहले ये होता था कि अगर आपने 5 साल से ज़्यादा कोई सिक्योरिटी होल्ड की हुई है उसके ऊपर टैक्स एग्जेम्पशन थी, वो भी ले आए हैं, लेकिन इसका क्वांटम बहुत ज़्यादा नहीं होगा, इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। बाकी ये जो टेक्सटाइल्स हैं जो कि हमारे मेजर एक्सपोर्ट्स करते हैं उनके ऊपर थोड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। बहुत सारी टेक्नोलॉजी कंपनीज जो हैं जो कि आईटी सर्विसेज में एक्सपोर्ट करती हैं उनके अंदर थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। उसके अलावा मेरे ख्याल से जनरली जो ये जो ऑटो सेक्टर है हमारा, मेरे ख्याल से लोकल सेगमेंट के लिए काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है कि इन्होंने जो हाइब्रिड के ऊपर जो ड्यूटीज़ थी वो हटा दी गई हैं, रिलीफ जो था वो हटा दिया गया है। तो ये ओवरऑल मेरे ख्याल से न्यूट्रल टू पॉजिटिव बजट देख रहे हैं आप लोग। मैं इस बात से अग्री करूँगा, क्योंकि जब तक ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि पाकिस्तान की कैश इकोनॉमी काफ़ी साइजेबल है, इसको टैक्स नेट में लाने के लिए कोई इंसेंटिव्स तो ऑब्वियसली प्रोवाइड करने पड़ेंगे गवर्नमेंट को, इस तरह ऐसा ही नहीं हो जाएगा। और क्योंकि और अब देखें, जो आपने बजट की स्पीच भी देखी, जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, बहुत सारी चीज़ें एक पॉजिटिव मैंने टेक अवे ये लिया था कि ऑटोमेशन की तरफ बहुत सारे गवर्नमेंट प्रोसेसेस जा रहे हैं। जब वो जाएंगे तो मेरे ख्याल से ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो होगी उसकी हो सकता है कि उसकी वजह से टैक्स नेट आपका ऑटोमेटिकली ब्रॉड हो जाए। वरना अभी कैश इकोनॉमी को लेके उसके लिए तो आपको जैसे पहले हमने देखा कोई एमनेस्टी स्कीम्स लॉन्च हुई हैं, वो आनी पड़ेंगी। हमने जहाँ तक इमूवेबल प्रॉपर्टी रियल एस्टेट मार्केट की बात की है, उसके अंदर देखें टैक्स लगाने का अभी कोई फ़ायदा नहीं है, और मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा रेवेन्यू उस साइड से जनरेट नहीं होगा, बिकॉज पिछले 2 या 3 साल से प्रॉपर्टी मार्केट काफ़ी डेड हुई हुई है बिकॉज ऑफ द टैक्सेशन एंड कम्परसम प्रोसेस, जिसकी वजह से आप प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र या वो करते हैं। पहले जिस तरह ये मार्केट में हलचल होती थी प्रॉपर्टी मार्केट में, इस तरह की नहीं है। तो प्रोसेसेस को अगर इम्प्रूव करते हैं तो उसके और स्ट्रीमलाइन करते हैं और करप्शन इसके अंदर से हटती है, वो डिजिटलाइजेशन एक टूल जो मिनिस्टर साहब ने मेंशन किया था स्पीच के अंदर भी, वो अगर इम्प्लीमेंट हो जाता है मेरे ख्याल से वो सबसे ज़्यादा हो सकता है कंट्रीब्यूट करे टैक्स नेट बढ़ाने के लिए।
और भी लोग ये सवाल करते हैं। गवर्नमेंट का और जो हमारे लोकल बैंक्स हैं उनका बहुत ही गहरा बंधन है, और ये मेरे ख्याल से बहुत जल्दी इससे हम लोग निकल नहीं सकते अनलेस हम लोग कोई एडिशनल रेवेन्यू सोर्स डिस्कवर नहीं कर लेते। अब मैं इसका आपको 2-3 चीज़ें जो डेवलप हो रही हैं फ्रॉम, ये थोड़ा बजट से हट के बात है। 2-3 प्रोजेक्ट्स जो हम लोगों ने देख रहे हैं कि मटेरियलाइज हो सकते हैं अगले साल के अंदर। वो एक रिकोटेक का प्रोजेक्ट है जो बैरिक गोल्ड के साथ हो रहा है। वो उसके बाद फिर ये पॉसिबल बिग रिफाइनरी प्रोजेक्ट विद सऊदी अरेबिया, ये एक पॉसिबिलिटी है। फिर इसी तरह अगर कोई बायलैटरल एग्रीमेंट्स और होते हैं, अब ये रिसेंट जो चाइना का विजिट है इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा MOUs साइन हुए हैं। अब इनके ऊपर कोई एक्शनेबल चीज़ होती है तो मेरे ख्याल से वो जब आएगा और उसका रेवेन्यू जनरेट होना शुरू होगा, फिर ये हम लोग बैंक्स के ऊपर रिलायंस थोड़ी कम कर सकते हैं। बट जो अभी हमें जो रीजनल मार्केट्स में भी नज़र आया है कि इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन होना शुरू हुए हैं यूरोप के अंदर, ईस्ट एशिया के अंदर, और अब तो मुझे लगता है कि हमारा जो डाउन साइकिल है इंटरेस्ट रेट का वो शुरू हो चुका है, और जितना ये इंटरेस्ट रेट कम होगा उतने गवर्नमेंट के पास थोड़ा लीवे बनता जाएगा फिस्कल स्पेस के लिए। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।